हिंदू धर्म के विशाल महासागर में कुछ देवियां खुली किताब की तरह होती हैं, जैसे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा। लेकिन कुछ देवियां ऐसी हैं जिनके पन्ने धुंधले हैं, जिनकी पूजा समाज की नज़रों से दूर, अंधेरे और रहस्य में डूबी होती हैं। ऐसी ही एक देवी हैं माँ मातंगी, देवी जो दिखती नहीं पर सब कुछ नियंत्रित करती हैं। देवी मातंगी का नाम आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। ना उनके ज़्यादा मंदिर मिलेंगे, ना ही मुख्य धारा की पूजा पद्धतियों में उनका जिक्र होता है। लेकिन तंत्र के रास्ते पर चलने वाले जानते हैं, माँ मातंगी वह शक्ति है जो वाणी को नियंत्रित करती हैं, बुद्धि पर अधिकार देती हैं और सम्मोहन, वशीकरण जैसे गूढ़ रहस्यों का स्रोत है। वह वो देवी हैं जो बोलने की ताकत देती हैं और चुप कराने की भी। बहुत पुरानी बात है, जब देवता धरती पर विचरण करते थे और भोजन खुद परोसते थे। कैलाश पर्वत पर एक दिन शिव पार्वती के साथ विष्णु और लक्ष्मी भोजन कर रहे थे। बातों बातों में कुछ अन्न जमीन पर गिर गया और ठीक उसी जगह एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। वह ना तो रोई ना ही चीखी, बस मुस्कुराते हुए बोली, मुझे अपना झूठा भोजन दो। देवताओं ने उसे देखा और उसकी मांग पर चौंक गए। ये कैसा वर है? कोई देवी झूठा अन्न क्यों मांग रही है? लेकिन कन्या का तेज ऐसा था कि उन्होंने वह भोजन अर्पित कर दिया और वही कन्या, वही उच्चिष्ट अन्न ग्रहण करने वाली शक्ति बन गई देवी मातंगी। देवी मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं मानी जाती है। उनका स्वरूप सरस्वती से मिलता है। वीणा हाथ में, चेहरे पर तेज और पास में एक तोता। लेकिन यहाँ अंतर है। सरस्वती वाणी की सात्विक देवी है, जबकि माँ मातंगी वाणी की तांत्रिक देवी हैं। सरस्वती ज्ञान देती है, मातंगी उस ज्ञान का नियंत्रण देती है। सरस्वती वाणी सिखाती है, मातंगी वाणी पर अधिकार। एक अनुशासन सिखाती है, दूसरी शक्ति देती है, वश में करने की, सम्मोहित करने की, मानसिक शक्ति से इच्छाओं को साधने की। यही कारण है कि मातंगी की साधना गुप्त मानी जाती है। उन्हें पूजा जाता है चुपचाप, अंधेरे में, गुरु की दीक्षा लेकर, समाज से छिपकर। उनकी पूजा भी साधारण नहीं है। उन्हें चढ़ाया जाता है झूठा भोजन, उच्चिष्ट। यही उन्हें बाकी देवताओं से बिल्कुल अलग बनाता है। हिंदू परंपरा में झूठा अन्न अपवित्र माना गया है, लेकिन माँ मातंगी उसी अन्न को प्रसाद मानती है। क्यों? क्योंकि वे उस समाज की देवी हैं जिसे समाज नकारता है। वे चंडालों की देवी हैं, जिन वर्गों को अशुद्ध कहा गया है, उनके बीच वे शक्ति बनकर प्रकट हुई। उन्हें झूठा भोजन चढ़ाना सामाजिक पाखंड को नकारना है, क्योंकि झूठा भोजन अहंकार को तोड़ता है। पूजा में झूठा प्रसाद चढ़ाना साधक के लिए पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। वो कह रहा होता है, माँ मेरे पास कुछ भी शुद्ध नहीं, जैसा है सब तुम्हारा है। जितनी अनोखी माँ मातंगी हैं, उतनी ही अनोखी उनकी कथाएं भी हैं। एक बार पार्वती माँ मायके जाना चाहती थीं। शिवजी ने शर्त रखी कि समय पर नहीं लौटी तो वे खुद लेने आएंगे। माँ पार्वती लौटने में देर कर बैठीं। शिवजी भेष बदलकर एक चूड़ी वाले के रूप में मायके पहुँचे। माँ पार्वती ने उन्हें नहीं पहचाना और उन्हें अपमानित करने लगी। जैसे ही शिवजी का वास्तविक रूप समझ में आया, उन्होंने खुद को एक चंडाल स्त्री के रूप में ढाल लिया और शिव के पास गई। इस लीला से उत्पन्न हुआ मातंगी का चंडालिनी रूप, जो दिखाता है कि शक्ति केवल दैवत्व में नहीं बल्कि उन रूप में भी है जिन्हें समाज नकारता है। एक और कथा है जिसमें ऋषि मातंग वर्षों तक कठोर तप करते हैं ताकि उन्हें सब प्राणियों को वश में करने की सिद्धि मिले। उनकी तपस्या से देवी त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई और उनकी दृष्टि से एक तेज निकलता है जिससे जन्म लेती है राज मातंगनी। यही देवी आगे चल के मातंगी के रूप में पूजी जाती हैं। वहीं वाराणसी की कथा में कौरी बाई नाम की स्त्री
शिव जी की बहन मानी जाती हैं, जो पवित्रता की कट्टर समर्थक थी। उन्हें शिव जी की शमशान साधना, मदिरा, भूत प्रेत से घृणा थी। पार्वती जी ने उन्हें श्राप दिया कि वह अगला जन्म वाराणसी के चंडाल क्षेत्र में लेंगी, वहीं जिसे वह अशुद्ध मानती थीं। पुनर्जन्म के बाद कौरीबाई ने शिवजी जी से क्षमा मांगी। शिवजी ने कहा, अब वाराणसी की कोई तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक तुम्हारी पूजा न की जाए। कौरीबाई देवी मातंगी का ही रूप मानी जाती हैं। देवी मातंगी की पूजा साधारण मंदिरों में नहीं होती। उनकी पूजा शमशान घाटों, चौराहों और एकांत तांत्रिक स्थलों पर की जाती है। उन्हें चढ़ाया जाता है झूठा भोजन, मांस, मछली, पका चावल, मदिरा और कभी कभी बलि के पशु। नेपाल में तो उनके कुछ समुदाय मृतकों के वस्त्र और बलि के सिर तक चढ़ाते हैं। यह सब प्रतीक है पूर्ण समर्पण का। पूजा का उद्देश्य सिर्फ शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के त्यागे गए हिस्सों को देवी को सौंपना होता है। देवी मातंगी के मंदिर बहुत कम हैं, लेकिन जहाँ हैं वहाँ उनका रूप अद्वितीय है। असम के कामाख्या मंदिर में उन्हें अन्य महाविद्याओं के साथ गर्भगृह में स्थान मिला है। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में वे राज मातंगिनी के रूप में पूजी जाती हैं। गुजरात के मोच समुदाय में वे मोढ़ेश्वरी के रूप में पूजी जाती हैं। शेर पर सवार युद्ध मुद्रा में वाराणसी में कौरीबाई का मंदिर है, जो मातंगी का ही स्थानीय रूप माना जाता है। माँ मातंगी की साधना कोई सजावटी पूजा नहीं, ये साधना है अपने भीतर की गंदगी, अहंकार, झूठ, भ्रम और पाखंड को बाहर निकालने की। यह देवी उन्हीं को अपनाती हैं जो अपने भीतर की सच्चाई से नहीं डरते, जो झूठा भोजन चढ़ाते हुए कहते हैं, मैं जैसा हूँ वैसा ही तुम्हें समर्पित हूँ। और तब देवी वह वाणी देती है जो मौन को तोड़ दे, वह सम्मोहन जो क्रोध को शांत कर दे, और वह शक्ति जो अपने ही मन को साध ले। देवी मातंगी हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा ज्ञान वहाँ मिलता है जहाँ अंधविश्वास और अहंकार का अंत होता है, जहाँ शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि साधे जाते हैं, जहाँ देवी सिर्फ पूजी नहीं जाती बल्कि चेतना बन जाती हैं। अगर आपको देवी मातंगी की ये गूढ़ यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम उच्चिष्ट मातंगये नमः।